यदि आप अब आज नहीं सोच पा रहे हैं तो आप एक सप्ताह का समय ले लीजिए सोचने के लिए, जी। और फिर सोच के मुझे बताइए कि हाँ मैं गड़बड़ी करूंगा। और ये चुनौती दे रहा, तो बताइए ना कि मैं ऐसे करके लोगों को खरीदूंगा, फिर मैं उनसे ये कराऊंगा, फिर उनसे ये बुलवाऊंगा। भाई साहब नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर की चुनौती है। उसने प्रक्रिया में बहुत मंथन किया हुआ है। उसे मालूम है कि रावण की नाभि में कहाँ जो है ना अमृत है, उसको कैसे सुखाना है। इस प्रक्रिया में रावण की नाभि जी। का अमृत सुखा दिया गया है। रावण नष्ट हो जाएगा यदि पंगे लेगा तो। रावण नष्ट हो जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री शपथकृत क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री शपथकृत क्यों ना हो, चाहे वो जिला पंचायत क्यों ना हो, चाहे वो मेयर क्यों ना हो, चाहे वो गांव का सरपंच क्यों ना हो। यही व्यवस्था पूरे नीचे तक लागू होगी। आज आप देखिए कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति पार्षद बन जाता है, वो चार चार गाड़ियां खरीद लेता है। क्या दुष्ट व्यवस्था है ये, क्या दुष्ट व्यवस्था है। मेरा प्रश्न ये है हम्म। कि बिना व्यक्ति में परिवर्तन किए हुए, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन किए हुए, व्यक्ति के क्योंकि करने वाला तो व्यक्ति ही है ना। देखिए, अब मैं चाहे वो आपसे चाहे वो गलत करे या सही मैं करे। अब आपसे कहता हूं कि आप अरविंद कुमार यदि जनरल क्लास में जाते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। जब आप स्लीपर क्लास में जाते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। जब आप एसी थर्ड क्लास में जाते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। जब आप एसी सेकंड क्लास में जाते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। जब एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। जब आप एयर से ट्रेवल करते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। जब आप विदेश में होते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। तो जी। इसमें इकोसिस्टम बदल जाएगा, नियम कानून बदल जाएंगे, गड़बड़ी करने का कारण नहीं बचेगा। जब आपको ये मौलिक अधिकार मिल जा रहे हैं, फिर गड़बड़ी आपको क्यों करना है? बताइए ना मुझे। जब आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, रोजगार वो भी पोटेंशियल का और भोजन का, तो आपकी कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। और ऐसी आपको पुलिस व्यवस्था दे दी गई है कि बटन दबाने पे क्या? एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ डिजिटल जरूरत की मदद से ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण हो पाएगा जो आज की पुलिस की औकात भी नहीं है। जहाँ 30 दिन में ऐसी व्यवस्था जो है ना, न्यायिक व्यवस्था, जहाँ बिना कोर्ट कचहरी जाए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम से न्याय मिल जाएगा, आज तो 33 साल में नहीं मिल रहा है। तो अरविंद जी, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि सर आपके जी। टेक्नोलॉजी, आपको मैं मालूम है आपके पास 13 डिग्रियां हैं, आपने 32 इंस्टीट्यूट के साथ जो है एमओयू करके बहुत रिसर्च किया हुआ है, और आपने टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, आपने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी की हैं। ऐसा तो बिरले पुलिस ऑफिसर करते हैं, तो ये सब आपने किया है। तो मुझे आप पे इतना भरोसा तो है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम की ऐसी व्यवस्था ला पाएंगे जिसमें हमें जजमेंट 30 दिन में मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे न्याय कैसे जी। दिलाएंगे जहाँ पे मेरी आंखों के सामने मुंशी जो है सबके सामने घुस लेता है? ऐसे जज के दिमाग में घुस जाएंगे डीजी साहब, आप क्या क्या करेंगे? आप ये बताइए मुझे। तो अरविंद जी, जो जवाब मैंने उनको दिया जी। वो आपको सुनाऊं मैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं, जैसे मैंने प्रधानमंत्री के बारे में पूछा, आपसे ही पूछूंगा कि आप जज हैं, आप गड़बड़ी कर पाओगे क्या? और यदि आप आज ना सोच पाए तो 7 दिन बाद सोच के मुझे बताना कि हाँ मैं ऐसे गड़बड़ी कर लूंगा, ठीक है ना? तो अब मैं 3 जी। सरल जी। उपाय करूंगा, वो आपको सुनाता हूं मैं। राइट। जी। जी, बिल्कुल। पहला जो है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट खत्म हो जाएगा, जी। क्योंकि ये सभी गड़बड़ियों की जड़ है। दूसरा जो है, अभी आप अपील के एक अपील जानते हैं, अपील अगेंस्ट द जजमेंट। मैथिली जी। शरण गुप्त 2 अपील कर देंगे, एक अपील और होगी जिसका नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज। और जी। कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट इसलिए हटाया गया है क्योंकि हम ये दूसरी अपील ला सकें और कॉन्टेम्प्ट ना हो, ठीक है ना?
अब आप ये लॉजिक राशनल समझ गए होंगे कि हम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को क्यों रिपील करना चाह रहे हैं। तो हर फरियादी का ये हक होगा कि वो जज के विरुद्ध अपील कर पाएगा, और जो जज के विरुद्ध अपील होगी उसका प्रारूप ये होगा कि साहब देखो ये साक्ष्य हैं, इनसे ये विदित होता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन इन जज महोदय ने एकदम उल्टा गलत निर्णय दिया है। ऐसी प्रकरणों की सुनवाई हायर बेंच करेगी, जी और वो जज महोदय जिन्होंने जजमेंट दिया है वो कटघरे में खड़े होंगे, उनके ऊपर एक एक जो है एविडेंस को उनके सामने चर्चा की जाएगी, और उन्हें अपने आप को डिफेंड करना होगा कि उन्होंने उस एविडेंस को क्यों नहीं माना, राइट। यदि वो जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा साहब ये डी पैनल क्या होता है। मैंने कहा वो जज नहीं रहेंगे तो भविष्य में जज को निकालने के लिए कोई पार्लियामेंट में महाअभियोग नहीं चलेगा। कोई जज गलत निर्णय दे दे और वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो ही महाअभियोग है उसका, राइट। जी 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 बिल्कुल। अब जो है उसे जो है गलत निर्णय देने के लिए लाखों का हर्जाना देना होगा, और फिर 21 टेक्नोलॉजी उस पर विचारण करेंगी कि साहब ये जज महोदय की कोई आपराधिक संलिप्तता तो नहीं है। जी यदि आपराधिक संलिप्तता खोज ली तो जज महोदय 45 दिन के अंदर जेल में सड़ने के लिए चले जाएंगे। अब मैं अरविंद जी आपसे पूछता हूं कि आप अपने आप को जज मान लीजिए, आप गड़बड़ी करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप एक सप्ताह विचार कर लीजिए, इसके बाद मुझे बताइए कि आप कैसे गड़बड़ी करेंगे, जज होने के नाते या प्रधानमंत्री होने के नाते। मेरी चुनौती है, आप दोनों तरीके से गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, अन्यथा उसके परिणाम आपको बहुत जल्दी 45 दिन के अंदर भुगतना होंगे। आप ऐसी भारी त्रुटि कभी नहीं करेंगे। जी करेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो इस संवाद को यहाँ विराम देते हैं, और आपने मुझे आश्वासन दिया है कि आप 2 काम करेंगे। जहाँ किसी काम से आप बाहर निकलेंगे उसको पूरी सनिष्ठा से करने के बाद हमारा एक वीडियो सबके साथ बैठ के सुनेंगे और अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। अच्छे भारत के संकल्प का प्रारूप मैं 1 या 2 दिन में आपको भेज दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम।